ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। ये दौरा जो है ख़ास अहमियत का हामिल है बिकॉज ईरान डायरेक्टली इस टाइम मिडल ईस्ट की रीजनल वॉरफेयर के अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉसरोड्स एंड क्रूशल डिसीजन मेकिंग इज़ एट प्ले। पाकिस्तान क्या फिर से किसी ब्लॉक में तो नहीं चला जाएगा? क्या पाकिस्तान फिर से किसी बड़े मुल्क की हिमायत हासिल करके किसी दूसरे बड़े मुल्क की बैड बुक्स में तो नहीं आ जाएगा? विद और विदाउट अस का कोई सवाल पाकिस्तान के सामने दोबारा से तो नहीं रख दिया जाएगा? ईरानी प्रेसिडेंट की जानिब से जो भी प्लेजेस किए गए हैं, क्या पाकिस्तान इन सब का जवाब दे पाएगा, ख़ास करके अमेरिका को नाराज़ किए बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड यू आर वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे के लिए इस्लामाबाद पहुँचे। 2017 के बाद किसी भी ईरानी हेड ऑफ स्टेट का यह पाकिस्तान का पहला दौरा है। कंसिडरिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स, इजराइल गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट, ये दौरा जो है ख़ास अहमियत का हामिल है बिकॉज ईरान डायरेक्टली इस टाइम मिडल ईस्ट की रीजनल वॉरफेयर के अंदर इन्वॉल्व है। ये दौरा इसलिए भी अहमियत इख्तियार करता है क्योंकि बलूचिस्तान पर ईरान के हमले और उसके बाद में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक के हालात जो थे, ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हो गए थे। पाकिस्तान इज़ एट अ क्रॉसरोड्स एंड क्रूशल डिसीजन मेकिंग इज़ एट प्ले, स्पेशली कंसिडरिंग द गज़ा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो कि 6 महीने से जारी है। इसराइल की जारहियत के बायस 40,000 के करीब फ़लस्तीनी हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी हैं। इसके साथ ही साथ इसराइल के डायरेक्टली ईरान के कॉन्सुलेट पे अटैक, जिसके जवाब में ईरान ने ड्रोन अटैक किया इसराइल के ऊपर, और उसके जवाब में फिर से इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर। पूरी खित्ते की जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा रही है। ऐसे वक्त में ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा करना नहायत अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान अपनी इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अपने ट्रेड पोटेंशियल को तकरीबन $10 बिलियन के करीब लेके जाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि अपने ताल्लुकात जो हैं उनको हम बेहतर करेंगे और किसी किस्म की कशीदगी की जगह नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक और रेज़ किया वो ये था कि गज़ा की हिमायत पर पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया अदा किया। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या फिर से किसी ब्लॉक में तो नहीं चला जाएगा? क्या पाकिस्तान फिर से किसी बड़े मुल्क की हिमायत हासिल करके किसी दूसरे बड़े मुल्क की बैड बुक्स में तो नहीं आ जाएगा? विद और विदाउट अस का कोई सवाल पाकिस्तान के सामने दोबारा से तो नहीं रख दिया जाएगा? हमें ये समझना है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कठिन फैसले करना पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को ही हम देख सकते हैं, जिसके ऊपर काम करने के लिए अमेरिका की सैंक्शंस पाकिस्तान के सर पर लटक रही हैं। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है बट पाकिस्तान इस पर काम नहीं कर सकता है, और जिसके जवाब में ईरान जो है पाकिस्तान को ICJ में भी लेके जा सकता है, जहाँ पर जाके पाकिस्तान को 18 अरब रुपए का हर्जाना देना होगा। ईरानी प्रेसिडेंट की जानिब से जो भी प्लेजेस किए गए हैं, क्या पाकिस्तान इन सब का जवाब दे पाएगा, ख़ास करके अमेरिका को नाराज़ किए बगैर? तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट समेत एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ताउन के फ़रोग़ को देने की बातचीत की जाएगी। होपफुली पाकिस्तान अपने मुफादात को, अपनी मईशत को सामने रखते हुए फ़ैसले करेगा और साथ ही साथ खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने में भी अहम किरदार अदा करेगा। दिस इज़ बी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।